फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा साइबर अपराध पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में आप इसको तैयार कर सकते हो और इसी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। जितने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स है वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीएसटी या फिर आईबीपीएस पीओ के लिए। तो तकनीकी रूप से संचालित समाज में लोग जीवन को सरल बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते आ रहे हैं। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि तकनीकी के जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है, तकनीकी का जैसे जैसे संचालन हो रहा है, वैसे वैसे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अलग अलग तरह के उपकरणों का यूज कर, राइट। और वैश्वीकरण के कारण जो है दुनिया इंटरनेट से जुड़ चुकी है और इंटरनेट के जुड़ने के कारण अब बहुत ही चीजें आसान हो गई हैं। इंटरनेट ने दुनिया के सभी लोगों और कंपनियों को तेजी, आसानी और आर्थिक रूप से जोड़ दिया है। ठीक है, यानी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ठीक है, ये चाहे लोगों की बात हो चाहे कंपनियों की बात हो, कंपनियां भी जिससे चाहे उससे इंटरेक्ट कर सकती हैं ऑनलाइन, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आप ये कह सकते हो कि इंटरनेट के माध्यम से जो है हमारे स्वरूप में जो हमारी चीजें हैं वो बदलती जा रही हैं, हमारा सारा स्वरूप बदलता चला जा रहा है, राइट। इंटरनेट और कंप्यूटर ने कई खतरों और परेशानियों को भी जन्म दिया है जिनका सामना आज हमें करना है। ठीक है, अब आप ये बता सकते हो कि कोई भी नई चीज अगर इन्वेंट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो ऐसे ही इंटरनेट और कंप्यूटर के कई सारे खतरे भी हैं जिनकी वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, राइट। साइबर अपराध विभिन्न संगठनों और उन लोगों के खिलाफ एक खतरा है जिनके कंप्यूटर, इंटरनेट और विशेष रूप से मोबाइल प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो साइबर अपराध जो है ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है एक तरह से, और उन सभी लोगों के लिए खतरा है जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिनके कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले इनको ही यहाँ पर अटैक किया जाएगा, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर शुरुआत में आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो, इसके बारे में लिख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बॉडी सेक्शन में। अब साइबर अपराध एक अपराध है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग अपराध के रूप में किया जाता है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर साइबर अपराध की बात अगर करें, साइबर क्राइम की अगर बात करें तो साइबर क्राइम में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है एज अ टूल। ठीक है, उपयोग जो है कंप्यूटर का अपराध के रूप में किया जाता है। घृणा फैलाने वाले भाषणों, पोर्नोग्राफी, व्यक्तिगत जानकारी, धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जानकारी से लेकर दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के वायरस फैलाने तक का अपराध साइबर अपराध में शामिल है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, साइबर अपराध के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सारी ही चीजें आएंगी, चाहे वो घृणा फैलाने वाले भाषण हो, पोर्नोग्राफी हो, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी हो, बैंक धोखाधड़ी हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की जानकारी से लेकर कोई भी धोखाधड़ी हो या फिर वायरस फैलाने से रिलेटेड अगर कोई हो, ये सारी चीजें ही इसके अंतर्गत शामिल है, राइट। साइबर अपराध में एक व्यक्ति, एक संगठन, संगठित समूह, यहाँ तक कि एक देश द्वारा कंप्यूटर का उपयोग अपराध के लिए के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो साइबर अपराध में कोई सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संगठन भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, और यहाँ तक कि कोई देश भी शामिल हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, जो कि कंप्यूटर का उपयोग करके अपराध जो है वो फैला सकती है, राइट। इसमें पीड़ित और अपराधी एक दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होते। और अब दोस्तों ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर जो पीड़ित है और जो अपराधी है दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते,
दूर दूर होते हैं, राइट। हजारों मील दूर रहने पर भी एक व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध सार्वभौमिक और सर्वव्यापी है, ठीक है। यानी कि कोई कितना भी दूर क्यों ना हो, उसका अगर सिस्टम हैक हो गया तो उसकी सारी जानकारी वहां से निकल जाएगी और इसका मिसउपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो जो साइबर अपराध है वो सर्वभौमिक और सर्वव्यापी है, यानी हर जगह उपस्थित है, हर जगह हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में ही। साइबर अपराध में सामान्य तौर पर विभिन्न प्रकार के वायरस से कंप्यूटरों को हैक करना। हैकर्स इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि उनका क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि ईमेल और फेसबुक अकाउंट्स भी हैक कर लिए जाते हैं, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि साइबर अपराध में कई सारी चीजें शामिल हैं, जिसमें वायरसेस के द्वारा सिर्फ कंप्यूटरों को हैक करना शामिल है। हैकर्स जो है इंटरनेट पे किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को हैक कर सकते हैं। उनके बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और खाते संख्या से बेसिकली खाता नंबर जैसी जानकारी भी वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि जो ईमेल और फेसबुक अकाउंट है वो भी हैक कर लिए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो कि काफी ज्यादा घातक हो सकती है, राइट। एक अन्य प्रकार का साइबर अपराध चोरी है। पुस्तकों, संगीत और फिल्मों जैसे कलात्मक कार्यों को डाउनलोड किया जाता है और प्रसारित किया जाता है, जिससे व्यक्ति की कॉपीराइट सामग्री का उल्लंघन होता है, ठीक है। यानी कि जो कॉपीराइटेड मटेरियल है उसको डाउनलोड करके फिर सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिससे कि जो एक्चुअल जो ओनर होता है उसको काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है, राइट। पायरेटेड प्रतियां बाजार में आ जाती हैं, जिससे उनसे मालिकों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो जो पायरेटेड आ जाती हैं मार्केट्स में, जो भी कला, संगीत या फिर फिल्म है, जो भी चीजें हैं, उससे क्या है जो है उनके ओरिजिनल जो मालिक हैं, ओरिजिनल जो उसके क्रिएटर हैं, उसको नुकसान होता है। तो इस तरह की चीजें भी साइबर अपराध में शामिल की गई हैं, तो उसको भी यहाँ पर आप बता सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। आज की युवा पीढ़ी बहुत संवेदनशील है। साइबर बुलिंग एक आम बात बन गई है जो गंभीर नतीजे, पागलपन, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकती है, ठीक है। साइबर बुलिंग के बारे में बता सकते हो कि क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, टची है, राइट। तो साइबर बुलिंग के कारण जो है बहुत ज्यादा घातक नतीजे सामने आए हैं और देखने को मिल सकते हैं। कुछ पागलपन और यहाँ तक कि मौत के केसेस भी सामने आए हैं, राइट। तो इस गंभीर अपराध का प्रयोग मानहानि के रूप में भी किया जा सकता है, ठीक है। मानहानि के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि सम्मान पाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन एक गलत सोच एक सेकेंड में सब खत्म कर सकती है। तो मानहानि यानी किसी दूसरे के खिलाफ गलत अफवाह फैलाना, गलत चीज फैलाना, ये सब भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया, राइट। तो ये भी जो है इसी के अंतर्गत आएगा, साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आएगा, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इसके बारे में आप यहाँ पर बेहतर तरीके से लिख सकते हो। आगे हम लोग मूव करते हैं फाइनली लास्ट पैरा में। इस दुनिया में गुण और दोष हर जगह साथ साथ हैं, यानी कोई भी चीज जिसके कुछ दोष होंगे तो उसके कुछ गुण भी होंगे। हर वरदान के साथ एक अभिशाप भी आता है। हर आविष्कार के कई लाभों को उसके दुरुपयोग से जुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपनी जिंदगी और वेब दोनों में थोड़ा सतर्क होना होगा, ठीक है। यानी कोई भी आविष्कार अगर हो रहा है तो उसके कुछ लाभ भी होंगे तो उसके कुछ दुरुपयोग भी होंगे। तो इसलिए हम कुछ अगर दुरुपयोग है उसके तो उसको देखते हुए उसको पूरे को खत्म नहीं किया जा सकता सिस्टम को, राइट। तो हमें इसमें यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। हमें अपनी लाइफ में और वेब में, इस वर्ल्ड और वेब दोनों जगह पर सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि हम साइबर अपराध के चंगुल में ना फंसे। और इसीलिए कहा जाता है रोकथाम इलाज से बेहतर है, ठीक है। इन्वेंशन ही जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये वही है, रोकथाम इलाज से बेहतर। इसीलिए कहा गया है कि अगर आप सतर्क रहोगे तो आप चंगुल में फंसोगे ही, राइट दोस्तों। तो इस तरह से इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से लिख सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको कैसे लिखना है। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो, जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए, और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी,
राइट। और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।